सुखदेव जी महाराज कहते वो शीर नहीं है। जो मस्तिष्क है वो कभी भगवत चरण में या संतों के चरण में झुका नहीं है, वो शीर नहीं है। जिस व्यक्ति का शीर कभी संतों के चरण में झुका नहीं है, उस व्यक्ति का शीर कद्दू के समान बताया है। कद्दू कभी किसी के सिर में चरण में गिरता नहीं है, उसी प्रकार उस व्यक्ति का सिर जो है वो कभी भगवान के मंदिर में झुका नहीं, वो कद्दू के समान बताया है। संतों के सामने झुकना चाहिए, ब्राह्मणों के सामने झुकना चाहिए। भगवान के सामने जो नितमस्तक हो जाता है, नतमस्तक हो जाता है, उसे सिर कहा जाता है। और जो व्यक्ति का सिर उस क्रिया को नहीं करता, उसका सिर वो कद्दू के समान माना गया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हाथ सेवा कार्य में आगे बढ़े नहीं है, भगवान की कभी हाथ ने सेवा नहीं की है, या फिर भगवान के कार्य के लिए कभी हाथ आगे बढ़ा नहीं है, किसी को हाथ से दिया नहीं है, तो वो व्यक्ति का हाथ नहीं है। वह व्यक्ति को हाथ को जो बताया है वो वृक्ष की डाली जैसे एक समान खड़ी रहती है, ऐसे ही उसके हाथ जड़ समान है, ऐसा सुखदेव जी महाराज कहते हैं। यह भगवान ने हाथ दिया है तो हाथ भगवान कार्य में उपयोग होना चाहिए, दूसरों की मदद के लिए उठने चाहिए, भगवान की सेवा के लिए उठना चाहिए। और जब जब कीर्तन होवे, भजन होवे, तब ताली बजाकर उस हाथ का उपयोग करना चाहिए। तो ऐसा जिस व्यक्ति ने हाथ का कभी सदुपयोग नहीं किया है, उस व्यक्ति के हाथ वृक्ष के डाली के समान सुखदेव जी महाराज कहते हैं। पैर की बात करते हैं सुखदेव जी महाराज के, जिस व्यक्ति का पैर कभी चलकर मंदिर में नहीं गया है, जिस पैर ने कभी नृत्य नहीं किया है, क्योंकि नृत्य भी भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान नंद नंदन को कीर्तन, वादन और नृत्य ये तीनों प्रिय है। जो व्यक्ति के पैर कभी भगवान के नाम संकीर्तन में कूदे नहीं है या फिर उसमें झूले नहीं है, ऐसे पैर को वृक्ष के थड़ के समान बताया है। जो भगवान की कभी मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ा है, उस पैर को वृक्ष के थड़ के जैसा समान बताया है। क्योंकि वृक्ष है ना, वो जहाँ पे है वहीं पे खड़ा रहेगा, वह कभी गति नहीं करेगा। उसी प्रकार वह व्यक्ति का पैर भी जो अपने बांधी हुई जो क्रिया है उसमें ही रहेगा, कभी वो देव मंदिर या हरि दर्शन में नहीं जाएगा। तो उस व्यक्ति का पैर जो है वो वृक्ष के थड़ के समान बताया है। जिस व्यक्ति का श्वासोश्वास में भगवान नाम स्मरण नहीं हुआ है, श्वासोश्वास में प्रतिदिन हर एक क्षण में प्रभु का स्मरण होना चाहिए, और जो श्वासोश्वास में भगवान का नाम स्मरण नहीं हुआ है, तो उस व्यक्ति का श्वासोश्वास सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे लोहार की जो धमनी होती है उसके जैसा उसका श्वास है। लोहार की जो आग जलाने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें एक हवा फूंकने के लिए एक ऐसी धमनी होती है जिसे वो बार बार हिलाता है और उसमें से हवा निकलती है और वो आग को जलाती है। तो बस उसी प्रकार जीवात्मा जो प्रभु का स्मरण नहीं करता श्वासोश्वास में, उस व्यक्ति के श्वासोश्वास की क्रिया भी उस लोहार के धमनी के समान बताई है। तो उस व्यक्ति की यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने श्वासोश्वास में भगवान नाम स्मरण करे तो वह शरीर उत्तम और भगवत कार्य में सदैव रहता है।